स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज हो रही है और ये इसकी शुरुआत की है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। उसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने ये तक कह दिया कि हम महायज्ञ करवाएंगे और कुछ वक्त के बाद कुछ बड़ा होगा संसद के अंदर। मतलब कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बात कही थी। अब उस पर पलटवार किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। क्या कहा नीतीश कुमार ने, आपको पूरे विस्तार से हम बताएंगे और जरा आप विचारधारा को भी समझने की कोशिश करिए। एक तरफ आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी मिल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस पर योगी आदित्यनाथ से भी सवाल जवाब किए थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू को एक मजहब बोलना गलत है और कहीं ना कहीं भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये कहा है उत्तर प्रदेश के मुखिया ने, एक इंटरव्यू के दौरान कहा था उन्होंने। और ये भी कहा था कि अगर हम हिंदू शब्दावली को देखें तो हिंदू शब्द एक सांस्कृतिक शब्दावली है, इसको मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तथ्यहीन बातें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये धर्म के लिए जो लोग लड़ाई करते हैं वो सरासर गलत लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा ये कोशिश करती है तो भाजपा की ये भूल होगी, ये नीतीश कुमार ने कहा है। इसके साथ वो कहते हैं आगे कि अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो इसका मतलब है कि वो देश को नष्ट करना चाहता है। इसके बाद बागेश्वर धाम की जो समर्थक है वो नीतीश कुमार पर भड़क उठे हैं। जो आपको बता दें कि अब जनता ये कह रही है, यानी कि पीठाधीश्वर के समर्थक जो ये चाह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होता देश बने। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जैसे लोग की वजह से आज हिंदू सुरक्षित नहीं है। इन्हीं नेताओं की देन है कि आज भारत में हिंदुओं को दबाया जाता है, हिंदुओं का मजाक बनाया जाता है, हिंदुओं के भगवान की आलोचना की जाती है और ये चुपचाप रहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब जनता लगातार घेर रही है, ये बात कह रही है कि इन्हीं सब नेताओं की वजह से रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी हो जाती है और कुछ नहीं कहा जाता है। नीतीश कुमार भी यही उदाहरण देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि भारत देश में ये संभव नहीं है, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग भारत के अंदर रहते हैं। इस देश के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसकी वैल्यू नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जिक्र किया है। दर्शकों, अब महात्मा गांधी का क्या उदाहरण उन्होंने दिया है वो भी आपको मैं विस्तार से बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात छोड़कर किसी की भी बात नहीं सुननी चाहिए, जिन्होंने विविधता में एकता को दर्शाया था और जिन्होंने यहाँ पर सभी धर्मों का स्वागत किया था। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि अंत में गांधी जी की हत्या कर दी गई। गांधी जी के विचारों पर ही सभी को चलना चाहिए। गांधी जी के विचारों को छोड़कर किसी को भी अलग तरीके से सोचना नहीं चाहिए, खास तौर पर जब भारत देश की बात आती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये तक कह दिया कि बापू की बातों पर ही हम लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने जो देश के बारे में कहा है उसी को लेकर देश को आगे बढ़ाना है। बाकी लोगों को जो बोलना है बोलते रहे, लोकसभा चुनाव में जनता फैसला करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर नीतीश कुमार के पलटवार को राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां पर जनता ये कह रही है कि वो लोगों को समर्थन देने के उद्देश्य से, यानी कि जो लोग मतलब वोट बैंक की बात इसमें आ रही है दर्शकों कि नीतीश कुमार कुछ वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ऐसे बयानबाजी तेज हो रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना संभव नहीं है। आपको बता दें, आपको भी ज्ञात होगा कि किस तरीके से वोट के लिए किस तरीके से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने ये ऐलान किया कि हम 7 दिनों का महायज्ञ करवाएंगे और जिस तरीके से महात्मा गांधी के और जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद तेज कर रहे हैं, हम इस पर लगातार काम करते रहेंगे। मुझे विरोधियों से डर नहीं लगता है और अगर सनातन के लिए मुझे मरना लिखा होगा तो मैं सनातन के लिए अपना बलिदान दे दूंगा। ये कहा था पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के
महंत यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। आपको बता दें कि 7 दिनों का महायज्ञ हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद को तेज करने के लिए किया जा रहा है, जहां पर इनका समर्थन भी हो रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि बड़े बड़े नेता अब बागेश्वर धाम के दरबार में हाजिरी लगाते नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी को भी देखा गया था। अब कहा यह जा रहा है कि उनके समर्थक बढ़ते ही जा रहे हैं और उन्होंने सनातन को लेकर जो मोर्चा खोला है, इससे सनातनियों में खुशी का माहौल है। लेकिन एक तरफ आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर उनकी आलोचना भी की जा रही है विपक्ष की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि यह भाजपा की नीति है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भड़काया भी जा रहा है, जहां पर जनता ने विपक्ष को फटकार लगाते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की हम मांग क्यों ना करें। अगर हिंदुओं की सद्भावना के साथ खेल होता है तो यहाँ पर नेता चुप्पी क्यों साधे बैठे रहते हैं। आज नीतीश कुमार ने भी यही कह दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र का समर्थन नीतीश कुमार ने नहीं दिया है, तो लोग कह रहे हैं कि देश को बर्बाद इन्हीं नेताओं ने किया है और हिंदुओं को बर्बाद इन्हीं नेताओं को किया है। ये देश को बर्बाद करने वाले बयान हैं जो उन्होंने कहा है कि हिंदू का समर्थन हम नहीं करेंगे। आपको बता दें अब बात ये सामने आ रही है दर्शकों कि नीतीश कुमार की महागठबंधन पर भी चोट इस बयान के बाद होता नजर आएगा, जहां पर हिंदू वोट बैंक महागठबंधन से खिसकता हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि इस बार भाजपा को डेंट देने का काम हम करेंगे। भाजपा ने काम नहीं किया है, विचारधारा पार्टी की सही नहीं है, यही कारण है कि मैंने भाजपा से अपना पलड़ा अलग कर लिया। महागठबंधन का असर जनता में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों कि अब उनकी समाधान यात्रा पर जो लगातार नीतीश कुमार बिहार में समाधान यात्रा कर रहे थे, उस पर भी जनता ने पलटवार किया है कि समाधान यात्रा के दौरान ये कहना कि हिंदू राष्ट्र का समर्थन मैं नहीं देता हूं, ये बहुत बड़ी भूल नीतीश कुमार ने कर दी है। उनको इस भूल की कीमत जल्द से जल्द चुकानी होगी। यानी आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव को भी जोड़ा जा रहा है, जोड़कर देखा जा रहा है कि बिहार की राजनीति इससे चरमराई हुई दिखाई देगी और कहीं न कहीं लालू यादव की पार्टी पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि हिंदू वोट बैंक नीतीश कुमार से खिसक सकता है उनके इस बयान के बाद। हालांकि आपको बता दें, बहरहाल मैंने आपको पूरे विस्तार से बताया कि नीतीश कुमार ने क्या कहा है। इसके साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या ऐलान किया था। योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया था हिंदू राष्ट्र को लेकर और कहा यह जा रहा है कि संसद में कुछ बड़ा खेल होगा। ये पीठाधीश्वर ने कहा है, महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि कुछ बड़ा खेल संसद के अंदर होगा और संसद के अंदर जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। तो पूरे विस्तार से मैंने आपको इस खबर को बताया। अब नीतीश कुमार के बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं कमेंट में बताइए। राष्ट्रपिता के ही पदोचिन्ह पर हमने चला है और राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई थी, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। हमें राष्ट्रपिता की जो बात है यानी महात्मा गांधी के उदाहरण को लेकर देश को आगे बढ़ाना है। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से बताया। आपकी जो भी राय हो कमेंट में बताइए। आपका बहुत धन्यवाद द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।